नायलॉन रस्सी से गला घोंच कर की गई संजय शाह की हत्या का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामला शुरू में आत्महत्या के रूप में दर्ज कराया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के दौरान मिले विरोधाभासों ने पूरे परिवार की बनाई कहानी की पोल खोल दी। पुलिस टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना का सच सामने लाते हुए मृतक के छोटे भाई कृष्णा प्रसाद शाह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का खुलासा सीएसपी पन्नू सिंह बरस्ते ने कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें कि घटना 28 नवंबर की रात कंजी चौकी खुटा क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार संजीत रात में शराब के नशे में घर लौटा, मां को 3000 रुपए दिए और कमरे में सो गया। अगले दिन उसका शव संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया था, लेकिन 30 नवंबर को प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत का कारण फांसी नहीं बल्कि एंटीमार्टेम स्ट्रैंगुलेशन यानी कि गला घोटना है। इससे हत्या की पुष्टि हुई है। सीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सूचनार्थ कृष्णा के बयान शुरू में संदिग्ध लगे। पहले उसने कहा कि संजित कमरे में चित अवस्था में पड़ा था, बाद में बयान बदलते हुए बताया कि दरवाजा तोड़कर देखने पर भाई फांसी पर लटक रहा था। इसी विरोधाभास ने पुलिस को संदेह में डाल दिया और कड़ी पूछताछ में कृष्णा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फिलहाल हत्या के बाद परिवार ने षड्यंत्र रचते हुए फांसी की झूठी कहानी तैयार की। इसके लिए सुबह घर वालों ने दरवाजा तोड़ने का नाटक किया, रस्सी लगाकर फांसी जैसा दृश्य बना और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घटनाक्रम में लगातार आ रहे विरोधाभास ने साजिश खोल कर रख दी। फिलहाल खुलासा करने में तमाम लोगों की भूमिका रही। देखिए सिंगरौली मध्य प्रदेश से जिला ब्यूरो चीफ आशीष कुमार शाह की रिपोर्ट। जब उसने सूचना दी थी प्रारंभिक रूप से वहां पर चित्त अवस्था में पड़ा हुआ बताया था। अभी जो जानकारी दी उसने वो फांसी वाली बात बताई। दोनों चीजें संदेहास्पद होने पर इसमें सख्ती से पूछताछ की गई। कृष्णा ने इसमें अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि रात्रि में जब सभी लोग सो गए थे तो उसने 11 बजे उसके कमरे में पहुंचा, मृतक के कमरे में नोकझोंक की और इसी नोकझोंक के दौरान उसने गला दबा करके हत्या कर दी। सुबह जब 6 बजे उठा तो पूरे परिवार को बुलाया और परिवार वालों को ये बताया कि मैंने अपराध को घटित कर दिया है, लेकिन आप सभी को बचाना है। तो पूरा परिवार इसमें शामिल हो गया और उसकी बचाने की नियत में जुट गया। इसलिए इन लोगों ने सभी घर वालों ने झूठे बयान पुलिस को दिए थे। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और एनएस की धारा 103(1) के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और जो मुख्य आरोपी है संजीत, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और शेष जो 4 आरोपी हैं उनका अपराध जमानत की प्रकृति होने पर उनको जमानत पर छोड़ा गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 1000 के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की कोशिश। सर, नोकझोंक की वजह क्या रही? इसमें मुख्य रूप से 3 कारण स्पष्ट हुए हैं। पहला कारण ये है कि संजीत बहुत ज़्यादा शराब पीता था और ये अपनी जो कमाई है मछली वगैरह या अन्य चीज़ों में वेस्ट कर देता था। इसके पहले संजीत ने कुछ दिन पहले अपने भाई को अपनी पत्नी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, तो उस समय इन लोगों में तकरार बढ़ी। इसके अलावा पिता के द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी 1.5-2 साल पहले। तो ये कहना चाहता था कि यदि मैं रास्ते से इसको मृतक को हटा दूंगा तो इकलौता वारिस इस प्रॉपर्टी का मैं बन जाऊंगा। ये मुख्य रूप से 3 वजह सामने आई जिसकी वजह से